आज का हमारा टॉपिक जो है डुअल कन्वर्टर है, जिसमें दो फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर्स का प्रयोग किया जाता है। ये मेनली जो डीसी मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसको आगे हम लोग अध्ययन करते हैं। डुअल कन्वर्टर्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सर्कुलेटिंग करंट टाइप, दूसरा जो है नॉन सर्कुलेटिंग करंट टाइप, या सर्कुलेटिंग करंट मोड कहेंगे और दूसरा को नॉन सर्कुलेटिंग करंट कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्कुलेटिंग करंट मोड में डिस्कस करेंगे। तो सिंगल फेज डुअल कन्वर्टर्स हैं। मान लीजिए इसमें दो कन्वर्टर्स आपने लिए, एक को कन्वर्टर 1 कहेंगे, दूसरे को कन्वर्टर 2 कहेंगे। कन्वर्टर 1 का जो फायरिंग एंगल है अल्फ़ा 1 है, कन्वर्टर 2 का फायरिंग एंगल जो है अल्फ़ा 2 है। दोनों के आउटपुट भी VDC1 VDC2 होंगे। VDC1 बराबर 2Vm/पाई cos अल्फ़ा 1 और दूसरे का VDC2 इक्वल टू 2Vm/पाई cos अल्फ़ा 2। डुअल कन्वर्टर्स को हम लोग इस डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। आपके लेफ्ट हैंड साइड में T1, T2, T3, T4 से मिलाकर एक कन्वर्टर बनाया गया है और दूसरी तरफ T1 डैश, T2 डैश, T3 डैश, T4 डैश ये भी एक कन्वर्टर बनाया गया है, जो सर्कुलेटिंग करंट मोड में इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। दोनों कन्वर्टर्स के बीच में इंडक्टर्स लगाए गए हैं जो करंट को लिमिट प्रोवाइड करते हैं, रिपल्स उनके दूर करते हैं, स्मूथ करंट प्रोवाइड करते हैं और इनके बीच में लोड को कनेक्ट किया गया है। चूँकि पुनः एक कन्वर्टर की तरह वर्क करेगा और दूसरा इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा, तो VDC1 इक्वल टू माइनस VDC2। इसको और सॉल्व करेंगे तो cos अल्फ़ा 1 इक्वल टू माइनस cos अल्फ़ा 2। तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा 2, या दूसरे शब्दों में अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इक्वल टू पाई। हम लोग यहाँ पर पहले कन्वर्टर की बात करते हैं। जब जैसे ही AC सिग्नल्स इनपुट दिया जाता है तो ये जो इसके थैरिस्टर्स हैं, रेशिया जो है अल्फ़ा पर फायर 1 होते हैं, अल्फ़ा 1 पर फायर 1 होते हैं। तो आउटपुट में अल्फ़ा 1 से आउटपुट मिलना स्टार्ट होगी और ये पाई प्लस अल्फ़ा 1 तक कार्य करेंगे। उसके बाद उसका दूसरा सेक्शन जो है टर्न ऑन होगा, जिससे पाई प्लस अल्फ़ा 1 से 2 पाई प्लस अल्फ़ा 1 तक कार्य करेंगे। अब हम दूसरा लेते हैं इन्वर्टर। तो ये माइनस में आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा 1 से कार्य करेंगे और ये कहाँ तक जाएंगे, 2 पाई माइनस अल्फ़ा 1। यहाँ तक ये आपके आउटपुट जो है आपको मिलेगा। तो अब इन दोनों को योग करेंगे, V0 या VDC बराबर V0 DC1 प्लस VDC2। इसमें दोनों जो कन्वर्टर्स हैं, जिसमें एक कन्वर्टर है और दूसरा इन्वर्टर, इनकी आउटपुट जो है आपस में विपरीत फेस में होने के कारण दोनों के मध्य जो है एक वोल्टेज डिफरेंस होगा, जिसके कारण दोनों कन्वर्टर के मध्य सर्कुलेटिंग करंट प्रभावित होती रहेगी। सर्कुलेट करेगी करंट,
ये जो करंट है ये इंडक्टर द्वारा जो है वो लिमिट कर दी जाती है और ये लोड में प्रवाहित नहीं होती है, लोड में फ्लो नहीं होती करंट। ये ध्यान रखने की चीज़ है, इसीलिए इसको जो कहा गया है वो सर्कुलेटिंग करंट कहा गया है। यहाँ पर देखने की बात है तो V आउटपुट होगा VDC1 प्लस VDC2 और ये सर्कुलेटिंग करंट जो है वो दोनों कंडक्टर्स में फ्लो होती रहेगी और जो वोल्टेज होगा वो आपके दोनों के बीच में शो होगा। और ये सर्कुलेटिंग करंट जो है वो लोड में फ्लो नहीं होगी, इसको इंडक्टर द्वारा जो है वो लिमिट कर दिया जाता है। अब हम नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड की बात करेंगे। इस मोड में एक कन्वर्टर को ऑपरेट कराकर लोड धारा प्रभावित होती है और जबकि दूसरा कन्वर्टर पूर्णतः ब्लॉक स्टेट में रहता है, यानी एक समय पर केवल एक ही कन्वर्टर को एक्टिव रखेंगे और दूसरे को इनएक्टिव रखेंगे। उनके मध्य कोई भी धारा सर्कुलेट नहीं होती है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोनों ही एक ऑन रहेगा एक ऑफ रहेगा, तो उनके आपस में सर्कुलेट नहीं होगा। तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज विपरीत होगी, है ना। जब हम दूसरा कन्वर्टर को ऑपरेट करेंगे अब पहले कन्वर्टर को ब्लॉक कर देंगे, तो नेचुरल है कि ये पहले जो वोल्टेज प्राप्त हो रही थी इसके विपरीत फेज में प्राप्त होगी। इसको नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड कहा गया है क्योंकि उन दोनों कन्वर्टर्स में करंट सर्कुलेट नहीं होती है। एक समय पर एक ही कन्वर्टर है वो एक्टिव रहता है, दूसरा इनएक्टिव रहता है।